आज हम संख्या की समझ के बारे में समझेंगे कि संख्या क्या है, संख्या की परिभाषा समझेंगे। तो संख्या की समझ को समझने से पहले हम जो है कुछ तस्वीर देखते हैं, चित्र देखते हैं, इसे गौर से देखते हैं। हमारे पास फल है, देख रहे हैं हम, केला है, और इसे हम देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, छूकर भी अनुभव हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और फिगर जो है आम और सेब दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, इन्हें देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या प्रवृत्ति जग रही है? इन्हें देखकर, चित्रों को देखकर जो है आपके मन में क्या आ रहा है? सबसे पहले जो धारणा बन रही है हमारे मन में, हमारे अंदर एक गणितीय अवधारणा जागृत हो रही है। फल तो है, आम तो है, लेकिन कितनी मात्रा में है इसको भी हम अपने मन में स्पष्ट कर रहे हैं। आम की संख्या क्या है, सेब कितनी मात्रा में है, नीचे मोटरसाइकिल दिए हुए हैं, मोटरसाइकिल कितनी मात्रा में है, इस सब का अवधारणा जो है हमारे मस्तिष्क में उपज हो रहा है। तो हम साथियों इसे परिभाषा को, संख्या की समझ के परिभाषा को, संख्या के परिभाषा को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चित्रों को देखने से स्पष्ट हुआ कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। इसको स्पष्ट हम इस रूप में देख सकते हैं, इसे इस रूप में देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमारे पास जो वस्तु दिख रहा है और उसको हम एक संकेत के रूप में अंकित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। जब हम इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख रहे हैं, प्रतीक चिन्ह के रूप में किस में लिख रहा है? अंक में लिख रहे हैं। यह है क्या है? गणितीय अंक है। जैसे 3 केला है और 3 केला को हमने अंक गणितीय अंक में जो है 3 लिख दिया। अब इसको हम, तो दोस्तों इसे जो है इस केला को हम जो है अंक गणित में प्रदर्शित करते हैं, इस 3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अंक गणित के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। और जो है इसे हम, इस अंक को हम जब शब्दों में व्यक्त करेंगे, तो अंक को हम शब्दों में इस प्रकार से नोट करेंगे, ताकि अंकों में नोट करते हैं। तो इस पर देखते हैं कि 3 आकृति हमारे पास है और इसे हम प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकों में हमने 3 लिखा और उसे ही शब्दों में भी हमने 3 लिखा। तो इस प्रकार से बच्चे से पहचान करेंगे, संख्या देखते हैं, उनको मात्रा का अनुमान लगाते हैं, मात्रा का परिमाण उस वस्तु का देखते हैं कि कितना मात्रा में है, और उस मात्रा को अपने मस्तिष्क से बैठाते हैं कि किस अंक से वह जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, और उस अंक को वे लिखते हैं और उसके बाद जो है उनको शब्दों में लिखना होता है, तो शब्द में भी लिखना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा हम ध्यान देते हैं कि संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने और गणना करने में किया जाता है। जैसा कि 3 जैसा लिखित प्रतीक जो किसी संख्या को दर्शाता है उसे अंक कहते हैं। संख्या प्रणाली एक तार्किक तरीके से अंकों या प्रतीकों का उपयोग करके संख्याओं को दर्शाने के लिए एक लेखन प्रणाली है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है संख्या का समझ बहुत ही आसान है। केवल जो भी वस्तु हमारे जहन में आती है, दिखता है, उस वस्तु के बारे में हम जो है एक धारणा बनाते हैं, आम धारणा बनाते हैं और उससे उसकी मात्रा और परिमाण ज्ञात करने की हम कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कितनी मात्रा, अमुक चीज जो है कितनी मात्रा में है और उसे प्रतीक के रूप में, अंक के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, उससे हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। आगे इसमें हम जो है आगे इस में देखते हैं कि हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे 3 हमारे पास है, 3 केला है तो हमने इसे 3 से प्रदर्शित किया और इसको अंक में भी हमने 3 लिख दिया। हमारे पास एक आम है, तो एक आम है तो हम आम के लिए जो है 1 प्रदर्शित किया और इसके लिए हम शब्दों में जो है 1 लिख दिया। इस तरह से जो है हम कोई वस्तुओं को हम आसानी से इसे लिख सकते हैं, पहचानेंगे। 3 जैसे सेव है, 3 हमने लिख दिया और इसको हम अंक में भी लिख दिया, शब्दों में भी लिख दिया। यहाँ हम देखते हैं क्या, मोटरसाइकिल हमारे पास जो है 4 है, तो 4 है तो हम इसके लिए 4 लिख दिया और शब्दों में भी हम 4 लिख दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आकृति है, जो मात्रा है, उन मात्राओं को हम या तो प्रतीक चिन्ह के रूप में, अंक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या शब्दों में लिख सकते हैं, तो जिससे हमारी जो संख्या की समझ बनी रहती है। इन्हीं तरीकों को विद्यालयों अपनाया जाएगा तो बच्चे आसानी से जो है एक दूसरे से अंक को वस्तु से रिलेटेड करते हुए, उसकी मात्रा को तुलना करते हुए अच्छी से शुद्ध रूप में अंक में लिखना और शब्दों में लिखना बच्चे आसानी से समझ लेंगे। धन्यवाद।